तीसरा चरण चल रहा है। 150 पार हो चुका है अखिलेश यादव की सीट। और चौथे चरण में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 7 साल में कहते हैं हमने विकास किया है, क्या विकास किए इन्होंने? 60-70 रुपए का कड़ुआ तेल 200 रुपए लीटर बेच रहा है, यही विकास है। योगी जी के कामों से खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ योगी जी के काम से। ठीक है, अच्छा, जो घर चलाते हैं उससे पूछिए, बाप का पैसा खाते, बाप का पैसा खाते, हम कमाते हैं, बच्चा पालते हैं, परिवार पालते हैं, ये लड़का अपने बाप का खाता है, ये क्या बात करेगा? कि आज गोरखपुर शहर में जिसको ये स्मार्ट सिटी बताते हैं, स्टीमर चलने का कार्य हो रहा है। यही इनका कहाँ चला था स्टीमर, कब चला था? भाई नरसिंहपुर में, जाफरा बाजार, हार्वर्ड बंडे के नीचे। भारत में सबसे ज्यादा 4-वे एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश बन गया है और ये कह रहे हैं गड्ढा मुक्त नहीं है। कहाँ बना है भाई, हमको दिखाएं कहाँ बना है? इतना बड़ा, एक मिनट, इतना बड़ा गड्ढा मुक्त है, यही आपका गड्ढा। से बस इसका नाम पूछिए, मेरे भाई से बस इसका नाम पूछिए। आज तक इंडिया न्यूज रिपब्लिक भारत इतना बड़ा चैनल है, योगी उसको खरीद लिए। अखिलेश के पास पैसा नहीं है। ये लड़का अभी नाबालिग है, इसको ये भी नहीं मालूम है कि 10 रुपया कैसे कमाया जाता है, बाप के पैसों पर। योगी जी और भाजपा का काम सिर्फ युवाओं को ब्रेन वॉश करना है। ये युवा वही है जो ब्रेन वॉश हो गया है, ब्रेन वॉश होकर कट्टर हिंदू बन रहा है। विजय का शंखनाद है। अब पूरा उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों, महिलाओं, सम्मानित जनता, सभी लोग इस बार मन बना लिए हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनावी मौसम है भाई साहब और हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर में। वही गोरखपुर जो आदित्यनाथ योगी जी का गढ़ बोला जाता है भाई साहब, वहां से खुद योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा के तो लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मैंने उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम किया है, स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है, सुंदर प्रदेश बनाने का बात किया है। तो मैं गोरखपुर में हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में वोट मांग रहे हैं और खुद वह गोरखपुर के निवासी है। तो उनसे हम बात करेंगे कि गोरखपुर क्या वास्तविक रूप में स्मार्ट सिटी बना या नहीं बना, गोरखपुर का कितना विकास हुआ। मैं गोरखपुर की जनता से भाई साहब बात करने वाला हूं। मैम, योगी जी का 5 साल का कार्यकाल रहा, उस कामों से कितना खुश हैं आप? बिल्कुल भी खुश नहीं है हम लोग। तो क्यों योगी जी विकास नहीं किए हैं क्या? बहुत ज्यादा विकास किए हैं, देख लीजिए गड्ढा मुक्त सड़कें कैसी है, उनके पूरी नहर बनी पड़ी है। इतना विकास किए हैं कि परदेसी अगर बाहर से आते हैं टूरिस्ट, उनकी दिन दहाड़े उनका प्रशासन उनके हत्याएं कर देता है। इतना विकास हुआ है कि यूनिवर्सिटी में लड़की के उठा करके रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। यही विकास योगी जी का। क्या भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, योगी जी का काम कैसा लगा 5 साल में आपका? भैया जीरो है। अच्छा, आपके सामने गड्ढा मुक्त है भैया। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं नौजवान पकौड़ा तले। इसीलिए भाजपा की बहुमत हुई थी, भाजपा की इसीलिए बहुमत हुई थी। नौजवान पकौड़ा, नौजवान को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये देखिए उनके मैनिफेस्टो में था, हो चुका है। उनके मैनिफेस्टो में था गड्ढा मुक्त। ये गड्ढा मुक्त क्या कह रहे भाई, आप युवा है, क्या करते हैं? सुनिए, अभी तो मैं 18 साल का हुआ नहीं हूँ अच्छा। और ना मैं वोट देने के लायक हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि योगी जी ने जो किया सबसे सही किया। भैया जी ने अभी कहा, उन्होंने कहा था विकास, सड़क से हमें क्या लेना देना। किसी भी शहर को अगर उसे विकसित करना है तो सबसे लिए सड़क सबसे जरूरी है। उत्तर प्रदेश पहले सड़क के मामले बहुत पीछे था, इस समय वो जाकर चेक कर लें, कोई भी डाटा भाई को मैं बता दूं, छोटा भाई है मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है, 18 साल का हुआ नहीं। मैं छोटे भाई को एक और जानकारी दूंगा कि इन्हीं के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि डेली 32 किलोमीटर की सड़क बन रही है। कहाँ बन रही है जैसा दिखा दीजिए साहब। ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी गुणवत्ता माननीय अखिलेश यादव ने क्या डिसाइड की थी, उसकी गुणवत्ता इन्होंने क्या कर दी। इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है साहब। इन्होंने नहीं देखा कि भारत में सबसे ज्यादा 4-वे एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश बन गया है और ये कह रहे हैं गड्ढा मुक्त नहीं है। कहाँ बना है भाई, हमको दिखाएं कहाँ बना है? इतना बड़ा, एक मिनट, कहाँ बना है? इतना बड़ा गड्ढा मुक्त है, यही आपका गड्ढा। मैडम तो कह रही है गड्ढे मुक्त। सुन लीजिए, वहीं जाकर वो क्या पर्लेगंज में एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जहां लिखा है उत्तर प्रदेश
4 हाईवे मतलब 4 लाइन का अपने भारत में सबसे बड़ा राज्य बन गया है। जीडीपी के मामले में वोट के मामले में 4.5 लाख नौकरी का भी बोर्ड लगा है। 20 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी बोर्ड लगा था। अभी तक इन्होंने अपनी बात की, मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। इन्होंने कहा, अब क्या कहा कि महिला सुरक्षित नहीं है। निर्भया हत्याकांड का जो रिजल्ट निकला वो किसके राज में निकला? योगी जी के राज में। भारतीय के गुनहगार अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट आप चुप रहिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट चुप रहिए, आप एक मिनट शांत रहिए। महाराज जी सप्ताह में 2 बार गोरखपुर आते हैं, क्या उनके पास इतना वक्त नहीं है? प्रियंका भारती घर जाकर देखे, उस दुखिया जाकर देखे। मेट्रो सिटी आज इस प्रदेश में बड़े भाई को मैं बताऊंगा, छोटे बाबू को मैं बताऊंगा, छोटे बाबू सुन लीजिए। हाँ बताइए। जानती हैं, इन्होंने कहा, किसी ने भी कहा कि मेट्रो क्या नाम है, प्रियंका भारती को न्याय नहीं मिला। प्रियंका न्याय की बात छोड़िए, मैं क्या कह रहा हूँ उसको बात सुनिए। हाथरस में सुनिए, दिन दहाड़े रात में बेटी को जला दिया किरासन तेल डालकर। आपको पता होना चाहिए कहाँ बेटी न्याय नहीं मिला। मेरे छोटे भाई से मेरा एक सवाल छोटा भाई, हिंदुत्व का नारा देने वाले महाराज जी योगी संत जी बताए कौन से ऐसे हिंदू ग्रंथ में लिखा है कि आधी रात को लड़की को हिंदू ग्रंथ में लिखा है शाम को 5 बजे के बाद सूर्यास्त होने के बाद आग नहीं दी जाती है। आपने 2:30 बजे रात में लड़की जलाई क्योंकि इनके नेता, इनके लोग उसमें लिप्त थे। इस वजह से अपनी एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट। विकास दुबे जो एनकाउंटर उसका लखनऊ सॉरी वहाँ हुआ कानपुर में, अगर उसने सरेंडर किया था उसको एक मिनट शांत एक मिनट, उसको कोर्ट सजा देती, हर क्रिमिनल को कोर्ट सजा देती है। उसका एनकाउंटर हुआ था। सुनिए, जिस आदमी के तो इनके नेता ही इसमें फंसे थे, इनके नेता ही फंसे हुए थे। भाई से मानते एक सवाल मैडम मेरा भाई से बस इसका नाम पूछिए, मेरे भाई से बस इसका नाम पूछिए। आज तक रिपब्लिक भारत इतना बड़ा चैनल है कि उसको खरीद लिए। अखिलेश के पास पैसा नहीं है। अखिलेश क्या करते हैं? सुनिए, 35 ब्राह्मण हत्या करवाने के बाद ये लोग बात करते, साल भर में 535 ब्राह्मण की हत्या। भैया देखिए, अखिलेश यादव परिवारवाद का छोड़िए ना, अरे छोड़िए, क्या लग रहा है कि योगी जी के कामों से खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ योगी जी के काम से। ठीक है, अच्छा, जो घर चलाते हैं उससे पूछिए, बाप का पैसा खाते, हम कमाते हैं, बच्चा पालते हैं, परिवार पालते हैं, ये लड़का अपने बाप का खाता है, ये क्या बात करेगा? मैं भारत का भविष्य हूँ। मैं नहीं खुश रहूंगा तो ये लोग खुश रहेंगे। सुनिए, भारत के भविष्य एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए महाराज। भारत के भविष्य के ऊपर युवाओं पर लाठियां बजती हैं, जिनकी माँ अपना जेवर अपना जेवर रख के बच्चों को पढ़ने भेजती है, उन बच्चों पर लाठियां बजती हैं। देखिए आरआरबी का एनटीपीसी रिजल्ट देख लीजिए। भारत के भविष्य के जो निर्बंसी होते हैं, वो क्या बिका, जिसके परिवार हो गए, मुझसे पूछो, मैं माँ हूँ, हमारे बच्चों पर लाठियां बजी, हमसे पूछिए। ये लड़का अभी नाबालिग है, इसको ये भी नहीं मालूम है कि 10 रुपया कैसे कमाया जाता, बाप के पैसों पर। युवाओं को बरगलाना ही योगी जी का काम है। एक मिनट, योगी जी और भाजपा का काम सिर्फ युवाओं को ब्रेन वॉश करना है। ये युवा वही है जो ब्रेन वॉश हो गया है, ब्रेन वॉश हो गए कट्टर हिंदू बन रहे हैं। जो लोग अंधभक्त हैं वो लोग ऐसा ही करेंगे। इसका भविष्य होगा। ये संविधान का वक्त बड़ा है। 10 तारीख को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई से जो घर चलाता है उसे पूछो, सिर्फ आपके पास घर नहीं है। बिल्कुल, मतलब इस चुनाव में क्या लग रहा है कि योगी जी दोबारा आएंगे या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा का जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद भाजपा का जिंदाबाद भाजपा के लोग तो कह रहे हैं साइकिल पंचर हो चुका है। साइकिल पंचर नहीं हो चुका है। आपको भी मालूम होगा कि फरवरी के महीने में कभी कमल नहीं खिलता है, कमल मुरझाने वाला है। अच्छा, बिल्कुल। क्या होने वाला है? माननीय अखिलेश
अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। और जो हवा बंगाल से चली थी वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के अंदर आदरणीय शुभावती शुक्ला जी इतिहास लिखने जा रही हैं। क्या कह रहे हैं? ये विजय का शंखनाद है। हाँ, विजय का शंखनाद है। अब पूरा उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों, महिलाओं, सम्मानित जनता, सभी लोग इस बार मन बना लिए हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी के लिए ये संघ हमने निकाला है और ये संघ पूरे उत्तर प्रदेश में बज रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी के करनी और करनी कतरी में कोई फर्क नहीं है। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब माननीय नरेंद्र मोदी का जुमले बयानबाजी करते हुए इन्होंने जनता को ठगा है। मतलब इस चुनाव में योगी जी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? योगी जी की बोरिया बिस्तर बंद गई है और इनकी विदाई 10 तारीख को सुनिश्चित हो गया है। क्योंकि जनता ने ये मन क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस चुनाव में योगी जी दोबारा आएंगे या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। क्यों? योगी जी तो विकास कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना दिए, मंदिर बन गया, तमाम विकास हो गए। आपके परिवार का विकास कब होगा? जब आपके परिवार का कोई सदस्य जो है नौकरी में हो जी, ठीक है, व्यापार उसका अच्छा चलता हो और बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हों जी, तो उसको विकास कहा जाता है। महंगाई की मार हम सब झेल रहे हैं। आप तो क्या जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि यूपी गड्ढे मुक्त हो गया, उत्तम प्रदेश बन गया, स्मार्ट सिटी बन गया, तो नहीं लग रहा योगी जी विकास किए हैं? देखिए विकास कहाँ हुआ है अभी आपने देखा? इधर देखा, इधर दिखाइए, ये ललितापुरम है। ये देखिए, ये देखिए, ये ललितापुरम है। ये ललितापुरम की ये सड़कें हैं। ये VIP कॉलोनी है। अच्छा अच्छा। और गोरखनाथ से सटा हुआ है। अच्छा, ये देख लीजिए। अच्छा जी, तो मतलब इस चुनाव में बदलाव होने वाला है? परिवर्तन जनता चाहने लगी है और मूड बना ली है। यहाँ तक कि नौजवान, कर्मचारी, शिक्षक सब कमर कस के तैयार हो गए। तो 3 मार्च को क्या होने वाला है गोरखपुर में? परिवर्तन। क्या कह रहे क्या कह रहे भाई साहब? 3 मार्च को योगी जी का खदेड़ा होने वाला है पूरे प्रदेश से। अच्छा। जिस तरह का माहौल इन्होंने पूरे प्रदेश में बना दिया है, ऐसा माहौल मैं 40 साल का हो गया मैंने कभी नहीं देखा। जिस तरह से इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करने की कोशिश की है, इस समाज को बांट दिया इन्होंने 2 वर्गों में। और ये बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों ने कभी भारत में या पूरे अपने हिंदुस्तान में कभी राज नहीं किया है। जो व्यक्ति हर समाज को लेके चलेगा वही राज करेगा हमारे देश में। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। उनका सबका साथ नहीं है, उनका अपना लोगों का साथ है और सबका सर्वनाश। सारे लोग परेशान है। महंगाई बढ़ा दिया इन्होंने। इस कदर की महंगाई मैंने कभी 40 साल में नहीं देखा। 7 साल में कहते हैं हमने विकास किया है। क्या विकास किए इन्होंने? 60-70 रुपए का कड़ुआ तेल 200 रुपए लीटर बेच रहा है। यही विकास है। हर जनता परेशान है। खाने पीने की मुसीबत आ गई है लोगों पे। 5 किलो राशन क्या कह रहे भाई साहब? बाप बनाया हुआ तो बेटा बेच रहा है। कौन बाप है कौन बेटा है? अरे बाप, ये पूरी जनता जानती है कौन बाप है। कांग्रेस कब से शासन काल कर चला रहा है। अच्छा। और उसका बनाया हुआ ये बेच रहे हैं। तो 3 मार्च को क्या होने वाला? साइकिल चलेगा या कमल खिलेगा? साइकिल हम तो चाहते हैं शुभावती शुक्ला आए। अच्छा। क्योंकि इनकी सरकार में जातवाद भी बहुत तेजी से पनप रहा है। अच्छा। और ये जात पे विशेष पे ही काम कर रहे हैं। भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो बैठकर, मतलब आप मुख्यमंत्री हैं और बैठकर क्षत्रियवाद की बात कर रहे हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। भाई क्या आप बड़ी बात है? आप भगवान राम से तुलना कर रहे हैं। भगवान राम के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा। भगवान राम की तरह बनिए ना भाई। मतलब नाराज है क्या योगी जी के कामों से? आप दिखाया जाता है टीवी में कि स्मार्ट सिटी बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, गड्ढे मुक्त सड़क बन गए। अरे भाई क्या गड्ढा देख ले, देखा ये वाला गड्ढा मुक्त, यही तो है। सर मतलब
मतलब योगी जी का विकास जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो क्या है विकास? देखिए, योगी जी का विकास सिर्फ टीवी में ही दिखाया जाता है। धरातल पे कुछ नहीं है। सारी चैनल को इन्होंने टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसा दिया है और जो विज्ञापन दिए हैं और जो कहते हैं वही टीवी पे दिखाया जाता है। आप ग्राउंड पे आए हैं, हमारे साथ है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ गोरखपुर का मूल निवासी हूँ। यही मेरा जन्मकरण, मेरे बाप दादा पैदा हुए। मैंने जो स्थिति इस समय देख रहा हूँ पूरे प्रदेश की कभी नहीं देखा है मैंने। कोई विकास नहीं है गोरखपुर में, बस इतना जान लीजिए। आप खुद चल रहे हैं क्षेत्र में, एक बच्चे से पूछिए। मतलब गोरखपुर में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगा? देखिए, कमल तो मुरझा गया। कमल मुरझा गया, साइकिल रफ्तार में भाग रही है। हाँ, और सरकार हमारी आ रही है। 10 तारीख को आप परिणाम देख लीजिएगा, ये मेरा दावा है। हम लोग 300 सीटें लेके आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। ये नोट कर लीजिएगा। योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 का लड़ाई है, पूरे हिंदू समाज हमारे साथ है। तो आपका नाम क्या होगा? देखिए, हम बता दें कि आदित्य सिंह मेरा नाम है और मैं बता देना चाहता हूं योगी जी से कि मैं भी क्षत्रिय समाज से आता हूं। और क्षत्रिय समाज का मतलब क्या है? जो कहते 80-20 की लड़ाई है, कभी हिंदुस्तान में 80-20 की लड़ाई थी ही नहीं ना, अब है। हाँ, मतलब इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम के नाम पर होगा या विकास के नाम पर होगा? देखिए, चुनाव में हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। इन्होंने ही तो हिंदू मुस्लिम लाया। हमने तो हमेशा विकास को ही वोट दिया। इन्होंने विकास नहीं किया, हम नहीं वोट देंगे। अच्छा, सीधी सी बात है। यूपी में बदलाव होने वाला है, एकदम खदेड़ा हो रहा है। लोग जा रहे हैं। योगी जी का शकल देखिए, चेहरे से ही पता चल रहा है कि वो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। हाँ मैम, एक चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यूपी में कितना सफल रहा यह नारा? ये इनका नारा बिल्कुल बेसफल है। क्योंकि अधिकतर 70% तो भाजपा के ही नेता ही बलात्कार है। कुलदीप सेंगर जैसे नेताओं को बेल मिल जाती है और खुशी दुबे जैसी लड़की आज भी जेल के अंदर है। उसका क्या दोष है, आप मुझे ये बताइए। और जो बाबा भगवा चोले में रहता हो और मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा हो, अब वो गर्मी की बात करता हो। गर्मी नहीं, हमारे नेता भर्ती की बात करते हैं। अच्छा, नौकरी की बात कर रही हैं? बिल्कुल हमारे नेता भर्ती की बात। यही होता है एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री में और एक अनपढ़ व्यक्ति में। उनको ये भी नहीं मालूम है कि गोरखपुर के अंदर हम रहते, कहते बहन बेटियां सुरक्षित हैं। गोरखनाथ मंदिर के पास थे, 10 कदम की दूरी से एक लड़की को उठाते हैं और होटल के कमरे में ले जाकर बलात्कार करते हैं। और इन्हीं के पुलिस वाले छपे दोषी थे और बाहर के व्यापारियों को इन लोगों ने दोषी ठहराकर जेल भेजने का काम किया। तो आप मुझे बताइए कहाँ विकास है? अच्छा, तो जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि यूपी नंबर 1, मीडिया इन्होंने खरीदी हुई। इनके तो 2 ही लाल है, मोदी जी के, एक अडानी और एक अंबानी। बाकी जनता इनके लिए कुछ नहीं है। बाकी जनता को ये लोग खाली उपयोग करते हैं। उपयोग कैसे? उनका यूज करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है। अगर योगी जी गोरखपुर के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री है, 5 साल में अगर विकास करते तो गोरखपुर को यूनिवर्सिटी चाहिए था, गोरखपुर को हॉस्पिटल चाहिए था, गोरखपुर की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए थी। आप मुझे बताइए 2018 में जब एम्स तो बना ही है मैडम, एम्स मेरे नेताजी ने दिया है। कहाँ है उनका एम्स? कौन दिया है? अखिलेश यादव जी दिए हैं। अखिलेश यादव जी की देन है एम्स की। योगी जी नहीं दिए हैं? नहीं, उन्होंने जमीन दिया था। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में वो जमीन दी गई थी। ये तो खाली फीता काटने का काम करते हैं। अगर इनको कुछ करना ही था तो आप मुझे बताइए, कम से कम गोरखपुर तक विकास कर जाते अब इनकी चिट्ठी गोल बंद हो चुकी है। अभी 10 मार्च को योगी जी आएंगे या अखिलेश यादव? माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। हम लोग पूर्ण गौरव के साथ आ रहे हैं। मैम, एक चीज बताइए, योगी जी के शासन काल में कितना महिलाएं सुरक्षित हैं? कोई नहीं है सुरक्षित। अच्छा, नहीं। जो टीवी में दिखाया जाता है, टीवी में झूठ दिखाया जाता है। टीवी में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गोरखपुर में साइकिल चलेगा या कमल खिलेगा? साइकिल, कमल तो पानी में खिलेगा। कमल। भाई साहब, आप युवा हैं, थोड़ा सा आगे आइए। आप युवा है, इस बार के युवा, गोरखपुर का युवा किस तरफ जा रहे हैं? साइकिल की तरफ या साइकिल? अच्छा, अखिलेश यादव जी की तरफ। मतलब हमें क्यों? सड़क से क्या लेना? सड़क से हमको रोजगारी मिलेगी। अच्छा, अब बोलते हैं बाप मुख्यमंत्री जो हमारे वो हैं, कहते हैं पकौड़ा तलो। अरे ये शरीर पकौड़ा तलने के लिए लगा हुआ है। अब बताइए, ठेले वाले बेचारे जो लोग रहते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? ठेले वाले कहाँ जाएंगे? ठेले वाले अखिलेश यादव आएंगे, रोजगार देंगे। अब बाबा का बस कहना है ये करो वो करो ये करो, क्या करे बताइए, क्या किए? सर क्या लग रहा है, योगी जी का 5 साल का विकास कैसा रहा आपके नजर में? उनका विकास बिल्कुल फेल हो चुका है। उनके विकास के सामने जो है ये बिल्कुल जीरो है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़क है, आप वो कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़क हर जगह हो गई है। विकास हुआ है उनके मंदिर के सामने और उनके मंदिर के अंदर, उनके घर के अंदर विकास हुआ है।
उनके मंदिर के पीछे और उत्तर दक्षिण कहीं भी आप देख लीजिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, नालियां बजा रही हैं, कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो टीवी में दिखाया जा रहा है गोरखपुर स्मार्ट सिटी बन एकदम चमक रहा है, आप कह रहे हैं कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, सब फर्जी है, ढोंगी है, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। मोदी से बड़ा झूठा योगी हो गया है इस समय। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश सरकार आ पाएंगे? लोग कह रहे 80-20 का लड़ाई है, अब हिंदू मुस्लिम का लड़ाई है। लहर नहीं लहर हट्टा चल रहा है, लहर नहीं लहर हट्टा चल रहा है। आज तीसरा चरण चल रहा है, 150 पार हो चुका है अखिलेश यादव की सीट। और चौथे चरण में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 7 चरण का चुनाव है, याद रखिए। सर आपका क्या लग रहा है, योगी जी का 5 साल का विकास कैसा रहा? कुछ नहीं, जीरो है, कोई विकास नहीं है। ये यहाँ 4-5 बार ये सांसद भी रह चुके हैं। ये मोहल्ला लच्छीपुर का आता है, आज तक वो बता दे लच्छीपुर मोहल्ला है कहाँ। वो सांसद रह चुके हैं यहाँ का, यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया है, जिताया है, लेकिन उन्होंने कभी जो है लच्छीपुर के नाम पे लच्छीपुर मोहल्ले में सांसद रहे तो भी, ऐसे है तो भी कभी न आए हैं, न किसी को जानते हैं, न कोई जानता है उनको। लेकिन क्या लग रहा है, चुनाव विकास के नाम पर होगा या हिंदू मुस्लिम के नाम पर होगा? ये तो भाई चुनाव तो विकास के नाम पे ही होगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये बिल्कुल नहीं चलेगा इनका। अब ये ढोंग अपना ही बंद कर लें। इसी जगह शिव मंदिर है, इसी जगह योगी आदित्यनाथ को मारा गया था, अवैधनाथ को मारा गया था, वही बात यहाँ करके गए थे हिंदू मुस्लिम की बात। यहाँ के हिंदू यहीं के मुस्लिम मार के खदेड़े थे, यही लच्छीपुर गाँव है, इतिहास है। यहाँ का कोई भी बाल अगर चल जाए मंदिर में, चाहे इनके मुख्यमंत्री कार्यालय पे, अगर उनको कोई काम भी लेना है, कोई काम भी करवाना है, तो ये मुख्यमंत्री के लोग, ये मुख्यमंत्री यहाँ लच्छीपुर के लोगों ने कोई काम नहीं है। तो क्या विधानसभा में तो आता है तो विकास क्यों नहीं करते योगी जी आपका? अब वो जाने। हाँ। तो लग रहा है कि साइकिल चलेगा गोरखपुर, साइकिल चलेगा, साइकिल कह रहे हैं कि योगी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा। अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, वही विकास करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, सबका विकास वही करें। इनके योगी जी के शासनकाल में युवाओं को कितना रोजगार मिला? योगी जी ने तो कहा था 4.5 लाख नौकरियां देंगे। आपके क्या डाटा निकला ये तो आप बखूबी जान रहे हैं। नहीं, हम तो जान रहे हैं, लेकिन आप बताइए आपको क्या हुआ, कैसा लगा? योगी जी ने युवाओं के साथ एक छल कपट की राजनीति की, जिसने हमको बेरोजगार बना दिया। इन्होंने कहते हैं कि विकास का काम किया, आप ही ने अभी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, इनका एक और नारा निकला है बेटी बचाओ बेटी पटाओ का। ठीक है, पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा, बेटी पटाओ का इन्होंने नारा दिया। इन्होंने क्या किया है, बेटी जी बेटी को हटाओ, इनका ये नारा है। अगर ये नारा इनका नहीं होता तो हाथरस वाला कांड नहीं होता, मेरी बहन प्रियंका की हत्या नहीं होती। इन्होंने विकास के अनेक मुद्दे की बात करते हैं, यही विकास है कि एक बाहर का व्यापारी आके यहाँ पे हत्या हो जाती है। ये विकास है कि आज यहाँ की नाली बन नहीं पा रही है। यही विकास है कि रोड पे अनेकों गड्ढे हैं। यही विकास है कि आज गोरखपुर शहर में, जिसको ये स्मार्ट सिटी बताते हैं, स्टीमर चलने का कार्य हो रहा है। यही इनका। कहाँ चला था स्टीमर, कब चला था? भाई नरसिंहपुर में, जाफरा बाजार, हार्वर्ड बंडे के नीचे। ये गोरखपुर भाई साहब एक कटोरी है, इस कटोरी में से पानी निकाला। जब माननीय विजय बहादुर यादव ग्रामीण के विधायक, समाजवादी की सरकार 2017 में थी, हाँ, तब वो कार्य चलता था। इन्होंने पंपों को बंद करवा दिया। 2017 में अब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने हमारे मुख्य, बड़ा गर्वित महसूस हुआ, हम लोग की एक उज्जवल भविष्य की कामना कर ली कि अरे यार हमारा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री होने जा रहा हमारे शहर से। हम लोगों ने ये कामना कर ली, लेकिन जब आए माइक पे क्या लगा, विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ कि नहीं? विकास की बात मैं करूंगा, विकास के मुद्दों को गिनवाऊंगा। इन्होंने कहा था 2017 तक, 5 जून 2017 तक प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई। ऐसा मुक्त किया कि सड़कें ही नहीं बची हैं भैया। बिल्कुल। चाचा आप सीनियर हैं, आप ये, अच्छा एक मिनट बस। चाचा आप सीनियर हैं, 2012 से 17 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और 17 से 22 योगी जी हैं। दोनों में कौन अच्छा काम किया? जी अखिलेश जी हमेशा देखिए जनता की भलाई का काम किया है जी। अच्छा, जो भी मतलब विकास हुआ अखिलेश जी के उसमें हुआ है। इनके आने के बाद कोई विकास नहीं हुआ। जगह जगह मतलब गड्ढा दिया, रोटी दी, मकान दिया। 2017 तक रोटी दी, मकान दिया, गरीबों को सम्मान दिया। हमारी बेटी उसका आश्रय योजना के तहत सबको मकान दिया। इसी अभी मैं गोरखपुर के अंदर था, गोरखपुर की जनता ने बताई कि आने वाले चुनाव में बदलाव होने वाला है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आने वाले। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी आएंगे, लेकिन देखना और दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है, यानी योगी जी दोबारा आएंगे या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी आएंगे। धन्यवाद।